अब आती है हृदय स्कीम। हृदय स्कीम के अंदर क्या है कि हेरिटेज सिटी है डेवलप की गई है ऑगमेंटेशन योजना के द्वारा। 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। इम्प्लीमेंटेड की गई थी 21 जनवरी 2015 को। नोडल एजेंसी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि कंजर्वेशन करती है हेरिटेज साइट्स को और उनका इंटीग्रेशन डेवलपमेंट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेरिटेज सिटी कौन कौन सी हैं? 12 हेरिटेज सिटी हैं। अजमेर, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वाराणकन्नी, वारंगल और अमृतसर। मॉनिटरिंग डन किया जाएगा नेशनल लेवल से और बाय द नेशनल एम्पावर्ड कमेटी एट रीजनल लेवल और सिटी लेवल एडवाइजरी कमेटी मॉनिटर करेगी इसको। और बजट 500 करोड़ का है। प्रसाद पिलग्रिमेज रिजन्युएशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तीर्थ यात्रियों को सुविधा बढ़ाने के लिए तीर्थ स्थल का पुनरुद्धार एक आध्यात्मिक संवर्धन अभियान शुरू की गई है। इसमें 12 शहरों का चयन किया गया है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार, अजमेर भी इसमें शामिल है। ठीक है। अमृतसर सबसे ऊपर से लेते हैं, अमृतसर सबसे ऊपर है। फिर अपने यूपी के अंदर 2 हैं, मथुरा और वाराणसी। राजस्थान से एक है अजमेर और फिर बिहार से एक है गया। फिर अपने उड़ीसा में आ जाते हैं। उड़ीसा में पुरी है जहाँ पे वैष्णव और आदि शंकराचार्य की अपने क्या नाम पीठ है। और फिर गुजरात के अंदर एक है द्वारका। फिर अपने आते हैं कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर है वारंगल जहाँ पे काकतीय वंश की राजधानी थी। ठीक है। फिर आती है अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी अमरावती और कृष्णा रिवर के ऊपर है। फिर आता है कांचीपुरम पल्लव, पांड्या और चोल की कैपिटल थी। और बादामी आती है अपने कर्नाटक के अंदर और जो कि चालुक्य शासक रहे थे यहाँ पे। फिर आता है अपने तमिलनाडु के अंदर ही एक और वेलिकन्नी कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर है और इसके अंदर रोमन कैथोलिक का चर्च है। ठीक है। तो हृदय स्कीम इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया था कब? हृदय स्कीम को 21 जनवरी 2015 को इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया था। और हृदय स्कीम की फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसकी 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट की जाती है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि कंजर्वेशन करना हेरिटेज साइट्स का, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स देयर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। हेरिटेज सिटीज़ कौन कौन सी हैं? इसके अंदर हेरिटेज सिटी है अजमेर। फिर इसकी सबसे पहले ऊपर से लेते हैं हेरिटेज सिटी, वो है अमृतसर, यहाँ पे पंजाब के अंदर अमृतसर। फिर उसके नीचे आता है राजस्थान के अंदर अजमेर। फिर अपने यूपी में 2 हैं, एक तो मथुरा, दूसरी वाराणसी। फिर पास में बिहार में एक है वो गया। ठीक है। और फिर अपने उड़ीसा के अंदर एक है पुरी के अंदर क्या है कि अपने वैष्णव संप्रदाय का है और आदि शंकराचार्य की पीठ है यहाँ पे। फिर आता है तेलंगाना के अंदर वारंगल है जहाँ पे काकतीय वंश रहा था। ठीक है। और फिर आता अमरावती नीचे इसके अंदर है। अमरावती ये जो कि कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, और यहाँ पे अपना कृष्णा रिवर पर है ये। फिर 2 आते हैं अपने तमिलनाडु के अंदर कांचीपुरम और वेलिकल्ली। कांचीपुरम के अंदर पांड्या, पल्लव और चोला थे जो इनकी कैपिटल थी है। और वेलिकल्ली इसके अंदर कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर है, रोमन कैथोलिक चर्च है। और बादामी चालुक्य शासक रहे थे बादामी के अंदर। और प्रसाद स्कीम के अंदर जो कि पिलग्रिमेज रिजन्युएशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, तीर्थ यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए तीर्थ स्थल पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन प्रसाद शुरू किया गया है, जो कि 12 शहरों का चयन किया गया है भारत सरकार द्वारा। फिर आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अंदर अर्बन और इंडियन गवर्नमेंट इसके अंदर शामिल है। ग्रामीण योजना जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी 25 जून 2015 को हाउसिंग फॉर ऑल के लिए। इसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन को जोड़ा गया। 12,000 रुपये
लगे मिलेंगे और शौचालय के। और स्लम रीडेवलपमेंट किया जाएगा, 1 लाख रुपए का इसके अंदर रुपये दिए जाएंगे पर हाउस होल्ड और इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग और पार्टनरशिप एटलीस्ट 35% EWS को कंपलसरी किया जाएगा। और हर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि फैमिली विल गिवन करेगी 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी असिस्टेंट दिया जाएगा इंडिविजुअल हाउस डेवलपमेंट के लिए। हाल ही में इस योजना की अवधि 2022 से बढ़ाकर 2024 कर दी है, 31 दिसंबर 2024 को कर दिया है। वार्षिक आय इसके अंदर 3 लाख है, अल्प आय इसके अंदर 3 लाख से 6 लाख है। परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए है। कुल इसके अंदर 20 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा और 2.67 लाख सब्सिडी ब्याज से कम दी जाएगी। फेज़ 1 के अंदर 2015 से मार्च 2017 तक लिए जाएंगे, जिसके अंदर 100 से भी अधिक शहरों को निर्माण किया जाएगा। दूसरे फेज़ के अंदर अप्रैल 2017 से और 2019 तक मार्च तक, और जिसके अंदर 200 से भी अधिक शहरों का निर्माण किया जाएगा। 30 फीस के अंदर अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक समाप्ति बाकी बचे हुए 2024 तक बढ़ा दिया जाएगा। और इसके अंदर प्लेन के अंदर 60-40 होगा और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर 90-10 होगा और हिमाचल के अंदर 90-10 होगा। JNK और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इसके अंदर शामिल होंगे। मालिकाना हक इसके अंदर वैक्स महिला को दिया जाएगा और पुरुष इसके अंदर संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। नोडल विभाग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा के साथ में राजस्थान टेरिटरीज प्रदेश की सरकारों से संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। एप्लीकेंट इसके अंदर खुद की कानूनी ज़मीन होगी और पहले पक्का घर नहीं होना चाहिए। लाभान्वित फैमिली एक ओनली होनी चाहिए और आवेदनकर्ता किसी दूसरी स्कीम के अंदर और बेनिफिशरी नहीं होना चाहिए। बेनिफिशरी EWS 3 लाख से कम होनी चाहिए साल में इनकम और 30 वर्ग मीटर का, और जिसकी इनकम 6 लाख से कम है और जिसको 60 वर्ग मीटर, और मिडिल इनकम वाले को दिया जाएगा मिडिल इनकम फर्स्ट जिसकी 12 लाख है उसको 160 मीटर का, और एक जिसकी मिडिल इनकम सेकेंड 18 लाख तक की है वो 200 मीटर तक का दिया जाएगा इसके अंदर। अब आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अंदर क्या किया जाएगा, अर्बन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और ग्रामीण के अंदर इसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन जोड़ा गया और 12,000 रुपये वो शौचालय के दिए जाएंगे इसके अंदर। और इंट्रोड्यूस की गई थी इसको 25 जून 2015 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंदर है कि हाउसिंग फॉर ऑल, और इसके कंपोनेंट्स है कि स्लम का रीडेवलपमेंट करेंगे और 1 लाख रुपये का हाउस होल्ड इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। दूसरा इसके अंदर है कि अफोर्डेबल हाउसिंग होगी जिसके अंदर एटलीस्ट 35% का EWS हर कंपलसरी होना चाहिए। चौथा इसके अंदर हर एवरी EWS के अंदर और फैमिली विल बी गिवन 1.5 लाख तक की इसके अंदर सब्सिडी देंगे। पांचवा इसके अंदर असिस्टेंस देंगे इंडिविजुअल हाउस को डेवलपमेंट के लिए। छठा इसके अंदर नोट ये करना है कि हाल ही में योजना के अंदर 2022 के अंदर बढ़ाकर इसको कर दिया 2024 तक की कर दिया, जो कि 31 दिसंबर 2024 तक चलेगी ये, ठीक है। और वार्षिक आय इसके अंदर 3 लाख रुपए होनी चाहिए और अल्प आय होनी चाहिए 3 लाख से 6 लाख तक की। और परिवारों को सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए होगा करवाना सस्ते घर, और 2.67 लाख की इसके अंदर सब्सिडी दी जाएगी ब्याज के ऊपर, ब्याज से कम होंगे ये 2.67 लाख की। और कुल 20 लाख घरों का निर्माण का लक्ष्य है, 20 लाख घरों का निर्माण का लक्ष्य है इसके अंदर। फेज़ 1 के अंदर क्या किया गया, 2015 से लेकर मार्च 2017 तक चलाया गया। इसके अंदर 100 से भी अधिक घरों को इसके अंदर निर्माण करवाया गया। फेज़ 2 के अंदर क्या किया गया कि अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक और समाप्ति बाकी बची हुई है के अंदर, और 2024 के अंदर बढ़ा दिया गया और पेन इसके अंदर दिया गया 60-40 का। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन रीजन के अंदर 60-40 का देंगे सब्सिडी, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर 90-10 का देंगे, और हिमाचल एरिया के अंदर JNK के अंदर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर 90-10 का देंगे। इसके अंदर नोट ये करना है कि महिला मालिकाना हक वो वयस्क महिला को दिया जाएगा।
महिला को दिया जाएगा या पुरुष संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा, और पुरुष के अगर देंगे तो वो संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। नोडल विभाग इसका कौन सा है? इसका नोडल विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, के साथ में यूनियन टेरिटरीज के प्रदेशों को सरकारों को संबंधित करके ये अपने शहरी निकायों के माध्यम से किया जाता है। और इसके अंदर जो एप्लीकेंट होगा, एप्लीकेंट और खुद की कानूनी ज़मीन होनी चाहिए एप्लीकेंट की, और जो कि पक्का घर नहीं होना चाहिए जो भी एप्लीकेंट है उसका। और दूसरा, लाभान्वित फैमिली से ओनली एक ही फैमिली को लाभान्वित मिलेगा। और इसके अंदर आवेदनकर्ता किसी दूसरी स्कीम का बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए। बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए वो। और इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जैसे कि बेनिफिशियरी को 3 तरीके से बांटा गया है, एक तो EWS के अंदर, एक तो लो इनकम ग्रुप के अंदर, और एक मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर। तो 3 लाख रुपए तक का होगा और इसका 30 वर्ग मीटर तक का मिलेगा। इसके अंदर 6 लाख रुपए तक की सालाना होगी और 60 वर्ग मीटर तक का मिलेगा। इसके अंदर 2 होगा, मिडिल इनकम फर्स्ट वाला और मिडिल इनकम सेकंड वाला। मिडिल इनकम फर्स्ट वाले के अंदर 12 लाख रुपए तक का होगा और 160 रुपये वर्ग मीटर होगा, और इसके अंदर 18 लाख रुपए का होगा और 200 वर्ग मीटर इसके अंदर होगा। अब नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसके अंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना का पार्ट है। इम्प्लीमेंटेड की गई थी 24 सितंबर 2013 को, और प्रीवियसली नोन एज सर्च स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नाम से जानती जाती थी। इम्प्लीमेंटेड की गई है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर। ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन सिटी इन हैविंग पॉपुलेशन जिनके अंदर 1 लाख से ज़्यादा है। टारगेट इसका BPL, स्लम डवेलर, होमलेस, अनएम्प्लॉयमेंट, रैग पिकर्स, डिफरेंटली एबल्ड को दिया जाता है। सब स्कीम्स है इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग और सेल्फ एम्प्लॉयड, होमलेस शेल्टर और असिस्टेंट ऑफ स्टेट वेंडर्स के द्वारा। 24 सितंबर 2013 को स्वच्छ योजना में का नाम किया, और 19 फरवरी 2016 को नाम बदल के NULM कर दिया, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। और DNLM, दीनदयाल उपाध्याय योजना। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पॉवर्टी एलिवेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17 तक। NULM 2011 के अंदर सेंसस के अंदर 790 शहर शामिल है। इसके अंदर फंडिंग 75 और 25 की और सेंट्रल और स्टेट की दी गई है। 2015-16 में 60-40 कर दिया गया है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर 90-10 कर दिया है। बेनिफिशियरी इसके अंदर वुमेन को 30%, अल्पसंख्यक को 15% और दिव्यांग को 3% है। अज्जा और अज्जा जनसंख्या के अनुपात में होगा। मिनिमम एज इसके अंदर 18 वर्ष की है। इंडिविजुअल लोन 2 लाख तक का है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का अधिकतम ऋण 10 लाख तक का है। दिसंबर 2022 से इसके अंदर 33.3 करोड़ रुपए तक का खर्च हो जाना चाहिए। NULM इसके अंदर होगा, इम्प्लीमेंटेड की गई है 24 सितंबर 2013 को, जिसके अंदर प्रीवियसली स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसके अंदर शामिल है। इम्प्लीमेंटेड की गई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर। ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन हाउसिंग पॉपुलेशन जिसकी 1 लाख से कम है। टारगेट इसके अंदर है BPL, स्लम डवेलर, होमलेस, अनएम्प्लॉयड, रैग पिकर्स, डिफरेंटली एबल्ड इसके अंदर है। सब स्कीम्स इसके अंदर है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, होमलेस शेल्टर और असिस्टेंट ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। इसके अंदर 24 सितंबर 2013 को और स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के नाम पर शामिल किया गया है, और 19 फरवरी 2016 के नाम बदलकर इसका NULM से नाम बदलकर कर दिया गया DNULM। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसके अंदर नोडल एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और इसको 12th 5 ईयर प्लान के अंदर शामिल किया गया था। 2012 से 17 तक शामिल किया गया था, और 2011 के सेंसस के अंदर 790 शहर इसके अंदर शामिल हैं। फंडिंग पैटर्न इसका 75 और 25 रुपये इसके अंदर फंडिंग पैटर्न है सेंट्रल स्टेट का, जिसके अंदर 60-40 इसके अंदर कर दिया गया है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर 90-10 कर दिया है। बेनिफिशरी इसके अंदर वुमेन का है 30%,
ठीक है। अल्पसंख्यक का इसके अंदर 15%, दिव्यांग का इसके अंदर 3%, और अजा और अज्जा जनसंख्या के अंदर। और इसके अंदर मिनिमम एज है 18 वर्ष की मिनिमम एज है। और इंडिविजुअल लोन दिया जाता है 2 लाख तक का। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अधिकतम ऋण इसके अंदर दिया गया है 10 लाख तक का। दिसंबर 2022 से और इसके अंदर 30.03 करोड़ रुपए तक का खर्च हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2/10/2014 को। एक्सपायरी डेट होती है इसकी 2 अक्टूबर 2019 के अंदर। अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2014 को। 5 वर्ष के लिए ODF फ्री किया गया है। मेजर कंपोनेंट्स इसके हैं फ्रीडम फ्रॉम द डेफिकेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स के अंदर। टोटल कॉस्ट इसके अंदर है 20,000 रुपये तक की। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ईच के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। 4,000 तक का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का 4,000 तक का, मिनिस्ट्री ऑफ ईच कंट्रीब्यूट करता है 4,000। बैलेंस ऑफ सेम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 8,000 के रिमेन कंट्रीब्यूट करते हैं बाय द कंपनीज अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं इन डेंसली पॉपुलेटेड एंड स्लम्स के अंदर, और पब्लिक टॉयलेट्स आते हैं इसके अंदर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन होना चाहिए, प्रोसेसिंग प्लांट्स होना चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट का। अचीवमेंट्स के अंदर 2021 से स्वच्छ भारत मिशन अर्बन होगा। इसके अंदर 4360 ODF फ्री घोषित किए जाएंगे, और 2158 को ODF प्लस किया गया है, और 551 को ODF प्लस प्लस प्रमाणित किया गया है। शौचालय इसके अंदर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर बना, फिर यूपी के अंदर, फिर गुजरात के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट की गई है और 2026 तक चलेगी। सब मिशन इसके अंदर, सब में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और सब में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इसके अंदर शामिल है। अब आता है स्वच्छ भारत मिशन। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। स्टार्ट हुई थी कहाँ से? 2/10/2014 को, और एक्सपायर होती है 2 अक्टूबर को 2019 को। मेजर कंपोनेंट्स इसके हैं फ्रीडम फ्रॉम ओपन डेफिकेशन, एक कंपोनेंट। इसके अंदर कंस्ट्रक्ट करेंगे हाउसेस के अंदर टॉयलेट्स। दूसरा है कॉस्ट लगेगी 20,000 तक की। तीसरा इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 4,000, स्टेट गवर्नमेंट देगी 4,000, और म्यूनसिपलिटी जो कि कंट्रीब्यूट करती है वो भी 4,000, ऐसे करके 12,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। और बैलेंस CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 8,000 रुपये जो बचे हुए हैं वो देंगे, अपने को कंट्रीब्यूट किए जाएंगे कंपनीज के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा, CSR के द्वारा। और इसके अंदर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। और है इसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर क्या किया जाएगा कि इसके अंदर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन होगा। दूसरा इसके अंदर होगा प्रोसेसिंग प्लांट्स होगा, और तीसरा इसके अंदर होगा एलिमिनेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, एलिमिनेशन भी होगा। चौथा इसके अंदर होगा मैनेजमेंट होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। ठीक है। और अचीवमेंट्स इसके अंदर होगी 2021 के तक स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इसके अंदर शामिल होगा, जिसके अंदर 4360 ODF घोषित हुए हैं और 5158 ODF प्लस घोषित हुए हैं, और 551 इसके अंदर ODF प्लस प्लस घोषित हुए हैं। और आता है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 इसके अंदर अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इसके अंदर सब मिशंस थे। मिशन 2 है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन रूरल ग्रामीण वाला, ये है।